Hello students, welcome back to my YouTube channel Valley Reaching Point. So today we are going to move our next question, which is question number 12, which is the last question of this exercise. So question states, find the measure of angle M and angle S if SP parallel to RQ. In figure 3.34, if you find angle R, is there more than one method to find angle P? सो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एंगल पी और एस को ही फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर है। ये रहा हमारा एंगल एस और ये रही हमारी एंगल पी। और यहाँ पर एक लाइन और लिखी है कि अगर हम फाइंड कर लेते हैं एंगल आर, तो क्या हमारे पास एक से ज्यादा मेथड है एंगल पी को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम एंगल आर को फाइंड कर लेते हैं, देन हम आगे प्रोसेस करेंगे। सो यहाँ पर सिंपली आर जो एंगल है, यहाँ पर ऑलरेडी देखो ये जो साइन ऐसा होता है ना, ये डिनोट करता है कि ये जो है वो आर एंगल 90 डिग्री है। सो सिंपली वी कैन राइट हियर, जो भी हमें दिखता है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर एंगल आर की मेजरमेंट्स दी हुई है विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पर क्यू की मेजरमेंट्स दी हुई है विच इज क्यू इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब एस को पहले फोकस करेंगे। यहाँ पर देखो एस को, ये जो है, ये जो फिगर है एक ट्रापेजियम है, क्योंकि यहाँ पर देखो SP और यहाँ पर RQ ऑलरेडी क्या है, SP एंड RQ जो है वो पैरेलल लाइंस है। सो ऑफ कोर्स ये जो एंगल S है, एंगल S और एंगल R, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, बिकॉज ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी SR जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन हो जाने पर जो सेम साइड में इंटरनल एंगल्स है उनका जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। सो वी विल राइट हियर, एंगल एस की वैल्यू यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो वी विल, ये यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, सो यहाँ 180 डिग्री। सो यहाँ से एंगल एस की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हमें एस मिल गया, अब हमें पी फाइंड करना है। अब P को फाइंड करने के लिए क्या एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, तो यस ऑफ कोर्स हो सकते हैं। देखो कैसे होंगे। अगर हमने मान लिया यहाँ पर ले लिया है, यहाँ देखो फर्स्ट मेथड हम पहले वाले मेथड से यूज करेंगे। देखो अगर QR यहाँ पर लिखा है, ये SP एंड RQ ऑलरेडी पैरेलल लाइंस है, ये दोनों लाइंस SP एंड RQ। अगर यहाँ ये SR ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ PQ भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये लाइन भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो लाइन ट्रांसवर्सल होगी तो इनका भी इंटरनल एंगल का ये जो सम है ये भी क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। सो वी विल राइट हियर एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन जब होगी किसी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो इनके सेम साइड के इंटरनल एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। सो वी विल राइट हियर एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180। सो यहाँ से P की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू यहाँ 130 है, सो यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50। ओके, अब इसके अलावा कोई और मेथड है कि नहीं, तो बिल्कुल है। अब हमें यह पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटरनल एंगल्स को अगर ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद हमें क्या हो मिलता है, 360 डिग्री। वाई, बिकॉज वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, सम ऑफ all interior angle of quadrilateral equals to 360 डिग्री, 180 नहीं, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ। इक्वल्स टू यहाँ पर मैंने लिखा 360 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर सम ऑफ ऑल एंगल है, सारे एंगल को ऐड कर दो। कौन कौन सी एंगल है, एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो हमें S की वैल्यू पता है 90 डिग्री है, R की वैल्यू पता है 90 डिग्री है, Q की वैल्यू पता है, हमने अभी लिखा हुआ है ऑलरेडी 130 डिग्री, P की हमें फाइंड करनी है, सो इट इज 360 डिग्री। अब यहाँ से P की वैल्यू इजीली फाइंड कर लो। देखो 90 हो जाएगा 180 प्लस ये 130
ये एंगल P इक्वल्स टू 360। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ उसको, यहाँ पर देखो, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 180 प्लस 130। यहाँ से देखो, यहाँ मैंने लिख दिया, ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 310। सो 310 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360। सो एंगल P इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 360 माइनस 310 विच इज इक्वल टू 50। ओके, सो हमने दो मेथड से P की वैल्यू को फाइंड कर लिया। So this is how we can solve this question. Hope you find the solution understandable. कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर।